हाय गाइस, दिस इज़ आध्या। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम 9th क्लास के एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आई होप आप मेरे साथ जुड़ चुके होंगे और हम इसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर? Can you write it in the form p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो आई होप कि आपको इसका आंसर मालूम होगा कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है। तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जितने भी होल नंबर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो ज़ीरो इज़ अ होल नंबर, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम ये लिख सकते हैं इसका आंसर, यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर, कि ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। और क्या हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू। लाइक कैसे लिख सकते हैं? ये सब आप सब जानते होंगे कि अगर हम ज़ीरो के नीचे कोई भी डिनोमिनेटर देना चाहें तो उसकी वैल्यू ज़ीरो ही रहती है। लाइक दिस, 0/5 इज इक्वल टू ज़ीरो ही होता है। सो अगर हम 0/5 लिख रहे हैं तो ये p बाई क्यू की फॉर्म है, तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। तो हम ज़ीरो को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स भी देकर हम समझा सकते हैं, लाइक 0/-2, लाइक 0/10, लाइक 0/5। इन सब की अल्टीमेट वैल्यू ज़ीरो ही रहेगी। तो ये हमारा इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है, तो हम कह सकते हैं यस, ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। और इसके पीछे सिर्फ इसका एक ही लॉजिक है, क्योंकि ज़ीरो एक होल नंबर है तो वो रैशनल नंबर भी ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो इसके साथ ही अब हम सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमको निकालने हैं। तो इसका एक जनरल मेथड जो हम प्रीवियस क्लासेस में सीखते हुए आ रहे हैं, 7th और 8th क्लास में, हम उसी जनरल मेथड से इसको फाइंड आउट करेंगे। तो 3 and 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर्स हमको फाइंड आउट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर में कुछ हमें मिला नहीं था तो हमने 1 लगा दिया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सबसे पहले हमने देखने हैं कि वो सिमिलर हैं या नहीं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में अगला स्टेप हमारा ये होने वाला है कि हम ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और वही नंबर हम इधर भी अप्लाई करेंगे, उसी नंबर से हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर सकें। तो उसका एक और बेस्ट तरीका है कि हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करके हम मेंटली उसका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। वैसे तो आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट 10 से मल्टीप्लाई करना सबसे ईजीएस्ट है, क्योंकि इसका हम मेंटली प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा कि मैंने 10 से चारों नंबर्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम इनका प्रोडक्ट लिख देंगे। 3 10 जा 30, 1 10 जा 10, देन 4 10 जा 40, 1 10 जा 10। तो अब 30/10 एंड 40/10 के बीच में हम आसानी से हम अपने 6 रैशनल नंबर्स को निकाल सकते हैं। कैसे? हम यहाँ लिख रहे हैं 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर। अब जैसे आपकी सिंपल काउंटिंग होती है, 30/10 के बाद क्या आता है? 30 के बाद आता है 31। अपॉन का डिनोमिनेटर सेम कॉपी करना है आपको, कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमरेटर्स चेंज होंगे। 31 के बाद 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, देन 35 एंड द लास्ट इज 36।
तो आप देख सकते हैं कि हम 6 रैशनल नंबर्स निकाल चुके हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि इसका आंसर आप कभी भी अपने किसी पार्टनर से, किसी भी क्लासमेट से टैली ना करिएगा, क्योंकि इसका जो आंसर है वो हर किसी का डिफरेंट आ सकता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं कि जो आपने रैशनल नंबर्स बीच के निकाले हैं वही आपके किसी क्लासमेट ने सेम निकाले हों या किसी पार्टनर ने सेम निकाले हों। तो इसका आंसर सबका अलग अलग आ सकता है। तो आप अपने पार्टनर से इसके आंसर को कभी भी टैली मत करिएगा, क्योंकि इसका आंसर सबका डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि इसके आंसर्स अनकाउंटेबल होते हैं। तो किसी का कुछ भी आ सकता है और हमारा कुछ और आ सकता है। तो किसी पार्टनर के कहने पे अपना आंसर मत काटना। तो आपका भी आंसर ठीक हो सकता है और आपके पार्टनर का आंसर भी ठीक हो सकता है। तो इसी के साथ हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा ये जो थर्ड क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर है सेकंड क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक बार हम इसको रिपीट करेंगे ताकि हम इसको पक्का कर लें कि अब हमें ये क्वेश्चन अच्छे से आ गया है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो अब इस क्वेश्चन में हमें 3/5 और 4/5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। एक जनरल क्वेश्चन जो आपके साथ मुझे शेयर करना था कि अगर हमसे ये पूछ लिया जाता है कि 2 गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में हम कितने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसका आंसर ये होगा कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन नंबर्स। मीन्स कि 2 रैशनल नंबर्स के बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। बट इस क्वेश्चन की डिमांड सिर्फ 5 रैशनल नंबर की है, तो हम सिर्फ 5 रैशनल नंबर्स ही आपके सामने फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने बताया था कि पहला स्टेप ये है कि हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हैं या नहीं। अगर सेम है तो एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो एलसीएम की रिक्वायरमेंट मस्ट हो जाती है, यानी कि निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को ही सेम करना है। तो यहाँ पर ऐसी इस क्वेश्चन में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम ऐसी कॉपी करेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये बनता है कि हमें ऊपर नीचे चारों डिजिट को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीप्लाई करने के लिए हमेशा वो नंबर चूज़ करें जिससे आप मेंटली प्रोडक्ट निकाल सकें, लाइक 10, 20, 30, 100 कोई भी ले लें, जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको रफ वर्किंग ना करनी पड़े, आप उसका मेंटली प्रोडक्ट निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। पहले न्यूमरेटर को, देन डिनोमिनेटर को, अगेन न्यूमरेटर को, देन डिनोमिनेटर को। तो अब हम इसका प्रोडक्ट मेंटली निकालेंगे। देखो, मैं किसी रफ वर्क में नहीं जा रही हूँ, मैं इसका प्रोडक्ट मेंटली ही निकालूंगी। 3 10 जा 30, 5 10 जा 50 एंड 4 10 जा 40, 5 10 जा 50। इज दैट क्लियर? तो अब ये क्लियरेंस मिलने के बाद हम आगे चलते हैं। हमें इनके बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने थे, जो कि अब इजीली निकाल लेंगे। 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम आर, तो आपको पता ही है हमारी सिंपल काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। 30 के बाद आता है 31, तो हम 31 लिखेंगे। 31 लिखने के बाद हमारा जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। देन 31 के बाद 32, हमारा सिर्फ आप चेक करना कि सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा, डिनोमिनेटर हमारा सेम ही चल रहा है। 33, देन 34 एंड द लास्ट इज 35। तो ये हमने 5 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं
और इसी के साथ ये क्वेश्चन 2 नंबर का अगर एग्ज़ाम में आता है तो हमारे ये जो 2 मार्क्स हैं वो पक्के हो जाते हैं। आप बिल्कुल एज इट इज़ करके आएंगे, किसी भी जगह कहीं पे भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकती, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। मैं फिर कह रही हूँ कि आपको इस आंसर की टैली करने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबका आंसर डिफरेंट आ सकता है। तो आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना कि आपका निकला हुआ आंसर ही करेक्ट है। तो इसी के साथ हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, नंबर 4, और वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। नीचे दी गई स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। आप अपना आंसर जो भी देते हैं, अगर आपको लगता है ट्रू या आपको लगता है फॉल्स, तो आप उसका रीज़न ज़रूर दें कि वो ऐसा क्यों हुआ। तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट है एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। वो कह रहे हैं कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी होल नंबर होते हैं। तो इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो मैं इसका आंसर बताती हूँ। इट इज़ ट्रू, ये ट्रू है। क्यों? इसका रीज़न अब हम देते हैं। देखो, हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। लाइक दिस, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सिंपल काउंटिंग नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3 4 कंटिन्यूशन फॉर्म में चलते हुए इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी मीन्स एंडलेस, इनका एंड नहीं होता। और जो होल नंबर्स हमने पढ़े थे, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और वो भी एज इट इज़ चलते चलते इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया है इन दोनों ऊपर और नीचे की लाइन को देखते हुए कि हमारे जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे के सारे हमारे होल नंबर्स के अंडर ही आ रहे हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सब होल नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसका आंसर है ट्रू। और ट्रू क्यों है? आप कहोगे यस, ऑल नेचुरल नंबर्स लाई इन द होल नंबर्स, वो होल नंबर्स के अंदर आते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया कि जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सभी होल नंबर्स होते हैं। और हम इसके सेकंड स्टेटमेंट पर आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट ये कह रही है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो क्या एवरी इंटीजर होल नंबर होता है? इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊंगी कि इट इज़ फॉल्स, ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है? कि एवरी इंटीजर, देखो इंटीजर्स जो हमने पढ़े हैं अभी तक, इंटीजर्स के बारे में हमने ये पढ़ा कि इंटीजर्स जो होते हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, लाइक दिस। इंटीजर 0 भी हो सकता है, इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है। बट हमारे जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकते। बट स्टेटमेंट ये कह रही है कि एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ये फॉल्स कहलाएगा। और क्यों कहलाएगा? आप ये लिखेंगे नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। नेगेटिव इंटीजर्स, जो नेगेटिव नंबर्स होंगे वो तो होल नंबर्स नहीं होते ना। तो नेगेटिव नंबर्स आर नॉट होल नंबर्स। इस रीज़न की वजह से ही ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। और लास्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है? हमारी लास्ट स्टेटमेंट वो ये कह रहे हैं एवरी रैशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। वो ये कह रहे हैं कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो सब होल नंबर होते हैं। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इस स्टेटमेंट का आंसर फॉल्स है। इसका आंसर फॉल्स इसलिए है क्योंकि जो रैशनल नंबर्स होते हैं दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ p/q। वो p/q की फॉर्म में हो सकते हैं,
बट होल नंबर्स आर नॉट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। जो होल नंबर्स होते हैं दे कैन नेवर बी इन द फॉर्म पी बाई क्यू, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं हो सकते। तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाती है। तो इसका रीज़न यही है, रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स होते हैं कैन बी, क्या हो सकते हैं, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो सकते हैं। बट होल नंबर्स कैन नॉट बी, वो नहीं हो सकते, दे कांट बी पी बाई क्यू फॉर्म। तो इस वजह से ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है। तो हमें आज की क्लास में मुझे लगता है कि आपको जो नंबर्स का फंडा है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर्स किस किस टाइप के होते हैं, किस किस कैटेगरी में आते हैं। और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट चैप्टर की 9th क्लास की वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 फिनिश्ड हो गई है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आप अपना अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आई होप कि आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे और अगली क्लास में मेरे साथ जुड़े रहेंगे। हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट के साथ एक अच्छा रिज़ल्ट ला सकते हैं। तो गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ मिलेंगे बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर। गुड बाय।